गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें कम उम्री की शादी के लिए उम्र के तयन का बिल मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत शादी के लिए उम्र की कम से कम हद 18 साल मुकर्रर कर दी गई। मुजवज़ा बिल आइंदा माह पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश कर दिया जाएगा। जबकि आज शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा है कि इंसदादे घरेलू तशद्दुद का बिल भी जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मगर इस हवाले से मुआशरे को कितनी आगाही फराहम की जा रही है, ये भी एक अहम नुक्ता है और इसी के ऊपर हम सवाल रखेंगे अपने पैनल से। शादी के लिए उम्र की कम से कम हद 18। सेनेट कायमा कमेटी इंसानी हकूक में बिल मंजूर। इंसदादे घरेलू तशद्दुद का बिल भी जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। शीरी मज़ारी, इस ज़िमन में सबसे अहम क्या है आपके ख्याल में, बिल की मंजूरी या फिर इससे मुतालिक आगाही? इन मामलात से मुतालिक महमल की तरफ सबसे पहले जाएंगे। महमल, बहुत सी बिल भी मंजूर हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात भी होती है, लेकिन आगाही हो नहीं पाती उस हद तक। अगर शादियों की बात कर ली जाए कम उम्र की, तो वो फिर छुप छुपा कर दी जाती हैं। तो आपके ख्याल में इस वक्त ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है, बिल की मंजूरी या फिर आगाही? बिल की मंजूरी ज़्यादा अहम है, क्योंकि देखिए जब बिल मंजूर होगा, जब एक लॉ होगा, तो उसके बाद ही उस पर आप अवेयरनेस करते हैं ना, कैंपेन या साथ चलती है लेकिन बिल की मंजूरी, लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। देखो, थर के अंदर हम हमेशा बात करते हैं कि जी बच्चों की डेथ्स हो रही है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। एक वजह जो यहाँ पे नहीं बताई जाती वो ये है कि वहाँ पे 12 से 14 साल की बच्चियों की सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। वहाँ पे अंडर एज मैरिज होती है। जब अंडर एज मैरिज होती है, ऑलरेडी मेल न्यूट्रिशन बच्चियां होती हैं, जब वो बच्चे पैदा करती हैं तो या वो प्रेगनेंसी में उनकी डेथ हो जाती है या ड्यूरिंग बर्थ, चाइल्ड बर्थ उनकी डेथ हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंडर एज मैरिजेस से बच्ची की जिंदगी भी खराब होती है, उनके होने वाले बच्चों की भी जिंदगी खराब होती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा बिल है और आगे ही की कैंपेन अब मीडिया के थ्रू और वैसे भी इन्हें शुरू करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में बिल की मंजूरी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज इसमें देखिए, जब एक बच्ची की अंडर एज की शादी होती है तो वो खुला के लिए भी नहीं जा सकती मेरे ख्याल में। ये बाबर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो 18 एडल्ट फॉलो करते हैं इस चीज को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ख्याल में ज्यादा जरूरी है। इरशाद भट्टी साहब, ठीक, बिल्कुल सही। इरशाद भट्टी साहब, ये जो बात है आगाही की, तो जब दूसरा जो नुक्ता है घरेलू तशद्दुद वाला, उसमें आ रहा है डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर भी जो तशद्दुद होता है, वो वाला मामला भी आ जाएगा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। तो उस केस में तो जो लोग उन बच्चों को काम के लिए हायर करते हैं, उनको तो आगाही की भी क्या ही ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो आपके ख्याल में फिर किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है? देखिए, अच्छी बात है बिल का आना, अच्छी बात है बिल का मंजूर होना। ये जो शादियों वाला इंसदाद घरेलू तशद्दुद बिल वाला, बिलाशुबा बिल की मंजूरी और आगाही दोनों बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इससे भी अहम है एक कानून पर अमल दरामद होना, जजा सज़ा का कड़ा निज़ाम। हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात पर कानून साजी हो चुकी है, बहुत सारे मामलात पर इतनी अवेयरनेस है कि जितनी पूरी दुनिया में नहीं है। इसके बावजूद वो सारा कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? कानून पर अमल दरामद नहीं, सजा का कड़ा निज़ाम नहीं है, कानून किसी और के लिए कुछ और हो जाता है और किसी और के लिए कुछ और हो जाता है। तो जब तक आप सख्त जजा सजा नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स नहीं बनाएंगे कुछ इस मुआशरे में, तब तक बिलों, मंजूरी, आगाही कुछ भी काम नहीं करेगी। कवानीन पर अमल दरामद आप कह रहे हैं। बाबर सत्तार साहब, बहुत अहम चीज़ें हैं ये दोनों, एक कम उम्री की शादी और फिर घरेलू तशद्दुद। आपके ख्याल में ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है इस वक्त? देखिए, महमल ने ठीक कहा, बिल मंजूर होगा तो एक बेसलाइन सेटल हो जाएगी कि ये कानून है और इस यानी सही गलत का एक फैसला हो जाएगा। और उसके बाद अगर आगाही होगी, उससे एक्सेप्टेंस आएगी और फिर लीगल इन्फोर्समेंट होगी। सो जो लॉ और उसकी इन्फोर्समेंट का गैप है वो आगाही होता है। अगर आगाही नहीं है तो फिर इन्फोर्स भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये एक पहला स्टेप है। देखिए, बड़ा लंबा सफ़र है। 18 साल कहने को एक बात है, लेकिन आप किसी पढ़े लिखे खानदान में कहें कि जी 18 साल की बच्ची होगी, इसकी शादी कर दे, वो कहेंगे भाई आप सठिया गए हैं, आगे पढ़ना है, कॉलेज आना है, कोई प्रोफेशनल डिग्री करनी है, फिर तो ये एक बड़ा लंबा सफ़र है। हम तो बड़ी बेसलाइन की बात कर रहे हैं, आगे जाना है। और इसी तरह जो घरेलू हम वायलेंस की बात करें, उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत है। और बहुत कंसेप्चुअली कि हम शादी को कैसे देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है दो एडल्ट के दरमियान और इसमें दोनों के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ब्रीच होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस निकलने चाहिए। हम अभी उन स्टेजेस से गुजरेंगे। हम बहुत, मेरा ख्याल है कि पीछे हैं जी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और लेकिन ये दूसरी बात ये कि इसकी कितनी इफेक्टिव एनफोर्समेंट हो पाएगी, क्योंकि जो घर का डोमेन है वो एक प्राइवेट लाइफ का डोमेन है और जो क्रिमिनल लॉ का डोमेन है वो एक पब्लिक लाइफ का डोमेन है, यानी स्टेट इन्फोर्स करती है। तो जब आप स्टेट को घर के अंदर लेके आएंगे,
उसकी कितनी इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हमारे मुआशरे में हो सकेगी, एक ओपन मार्क है, अभी क्वेश्चन मार्क है, देखना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग तजर्बा होगा जो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। दोनों ही ऑप्शंस आप ले रहे हैं। मज़हर साहब, बाबर साहब कह रहे हैं कि जो घर का डोमेन होता है वो फिर प्राइवेट लाइफ में आता है। स्टेट किस हद तक इस सिलसिले में इकदाम कर पाएगी, जो पाकिस्तानी कल्चर है हमारा उसको देखते हुए? देखिए, बड़ा मुश्किल है। हालांकि कानून तो जाहिर है, ऑप्शन में कानून का ही लूँगा, क्योंकि कानून होगा तो आपकी कोई चीज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं, ये इशू कहाँ है, ये इशू ज़्यादा डीप रूटेड कहाँ है? ये इशू डीप रूटेड उन इलाक़ों में है जहाँ जागीरदाराना निज़ाम है, जहाँ सरदारी निज़ाम है, जहाँ कबायली निज़ाम है। उस तक आप ये चाहे आगाही पहुँचाना ही बहुत बड़ा मसला है। आप अगर वहाँ जाके आगाही मुहिम शुरू करेंगे तो एकदम मुखालफत आ जाती है। जिस माशरे में स्कूल खोलने पर मुखालफत हो कि स्कूल खोल रहे हैं, बच्चियों के स्कूल खोल रहे हैं, वहाँ रेजिस्टेंस आ जाती है। तो ये तो और ज़्यादा, जहाँ जिरगे बैठ के फ़ैसले करते हों, जहाँ जो है वो इस तरीके से लड़की को जो है ट्रीट किया जाता हो, मुख्तलिफ कवानीन, उनके अपने बनाए हुए कवानीन के तहत सज़ाएँ दी जाती हों, वहाँ मुल्की कवानीन राइज ही नहीं होते, वहाँ वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये ज़रूर है कि ये पहला स्टेप है और ये अहम स्टेप है। जाहिर है जब कानून होगा तो फिर आप चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आगाही नहीं, जब तक इस मुल्क से ये निज़ाम, ये जागीरदाराना सरदारी निज़ाम नहीं ख़त्म होगा, आप इन चीज़ों को तब्दील नहीं कर सकते। सही। न्याय साहब, आपके ख्याल में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, बिल की मंजूरी या आगाही? मेरा ख्याल है जो है अहम तो दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन देखें, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ आगाही के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ये पोलियो मुहिम है, इसके लिए कितना कर्सिव था, हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर था, और बड़ी एक तनदेही से कई दहाइयों से हम कैंपेन चला रहे हैं। और मेरा ख्याल है तकरीबन पाकिस्तान पूरा कन्विंस हो गया है। देहातों में अनपढ़ जाहिल लोग जिनको बताया गया था पोलियो इंजेक्शन ना लगवाएं, वो लगवा रहे हैं। फिर दूसरा देखें कि ये जो है इस तरह जो इवन आप अमेरिका वगैरह में देखें 70s-80s में ये लिविंग टुगेदर और टीनेज प्रेगनेंसीज जो है एपिडेमिक बन गई थी 70s और 80s में, और अभी तक वहाँ पे एक चीज़ फैली हुई है। जब तक सोसाइटी खुद कंट्रीब्यूट ना करे, और वहाँ पे भी इसी तरीके से आगाही भी चलाई गई, कानून भी मौजूद होंगे। उसका क्या ताल्लुक है कम उम्री की शादी से? कम उम्री की शादी मुराद है कि मैं ये बता रहा हूँ ना कि जो जहाँ पे कस्टम चल रही है ना, यहाँ तो जबरन वाला इशू है। देखिए, जबरन तो ये है कि एक सोसाइटी इवॉल्व ही नहीं हो पा रही ना। वो हम तो कह रहे जबरन, लेकिन जबर का जो निज़ाम है वो चाहे बेटियों रिश्ते 18 साल के बाद करने होते हैं या उसमें, वो एक फिर पूरा एक दूसरा टॉपिक है जिसकी अपने बुराइयां हैं और खामियां हैं। हमें मौजूद है साहब के वेस्ट में अगर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आप पता नहीं कहाँ से आप जो है उसको देखिए। मेरी बात को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये कहा है कि ये जो टीन एज मैरिजेज है ना, आगाही करके ही उन्होंने इसको ख़त्म किया था। मैरिजेस की जगह में लिविंग टुगेदर, तो अमेरिका में ये लिविंग टुगेदर ही मैरिजेस में आता है। तो मैंने ये कहा कि कोई भी सोसाइटी हो तो आगाही को मैंने सिर्फ ये हाईलाइट किया है कि आपको सोसाइटी को बताना पड़ता है कि इसके क्या नुकसान हैं, क्या लॉसेज हैं, चाहे वो बच्चे खुद अपनी मर्जी से करें या वालिदैन उनकी ज़बरदस्ती करें। एंड रिजल्ट जो है उसका नुकसान है और वो उसको ख़त्म होना चाहिए। तो आगाही भी उतनी ही ज़रूरी है और कानून भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन कानून पे अमल दरामद आसान हो जाता है अगर आगाही मौजूद हो। जी सही, बहुत ज़रूरी है आपके ख्याल में। हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने जानी। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।